सो हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। सो बायोप्लास्टिक क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक क्या होता है? वो प्लास्टिक जो कि डिकम्पोज हो सकती है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो सिंपलर कंपाउंड्स जैसे कि वाटर, CO2 और बायोमास के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे प्लास्टिक्स को हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बोलेंगे, यानी कि विच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म गिविंग एन एंड प्रोडक्ट दैट इज लेस हार्मफुल टू द एनवायरमेंट। सो नॉट ऑल बायोप्लास्टिक्स आर बायोडिग्रेडेबल। एक वर्ड है बायोप्लास्टिक और एक है बायोडिग्रेडेबल। अब बायोप्लास्टिक जो है, बायोप्लास्टिक अगर हम देखें तो उसकी दो प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, या तो वो बायो बेस्ड प्लास्टिक हो सकता है या फिर वो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक हो सकता है, या फिर उसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज़ हो सकती है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि वो जो प्लास्टिक है वो ब्रेक डाउन हो सकता है टू द सिंपलर कंपाउंड्स बाय द एक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो वो इजीली जो है डिकम्पोज हो सकता है बाय द एक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बायो बेस्ड का मतलब है कि ऐसा प्लास्टिक जो कि रेन्यूएबल बायोमास से बना है, जैसे वेजिटेबल ऑयल, कॉर्न स्टार्च इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। सो जो नेचुरल चीज़ों से प्लास्टिक बनी है दैट इज़ बायो बेस्ड प्लास्टिक। सो ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी बायोप्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल हों, इट इज़ नॉट नेसेसरी। फॉर एग्जाम्पल PLA जो है, PLA दैट इज़ द पॉलीलैक्टिक एसिड प्लास्टिक जो है वो बायोप्लास्टिक है, लेकिन वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। सो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है PLA। अब PLA जो है दैट स्टैंड्स फॉर द पॉलीलैक्टिक एसिड। अब ये जो हमारे पास प्लास्टिक है, पॉलीलैक्टिक एसिड इज़ अ थर्मोप्लास्टिक एलिफैटिक पॉलीएस्टर, जो कि कहाँ से सिंथेसाइज किया जाता है? मेनली फ्रॉम द फर्मेंटेड प्लांट स्टार्च सच एज कॉर्न, कैसावा या फिर शुगर केन। सो ये कंपोस्टेबल है बट नॉन बायोडिग्रेडेबल है, एज इट डज नॉट बायोडिग्रेड आउटसाइड ऑफ द आर्टिफिशियल कंपोस्टिंग कंडीशंस। सो किसी भी बायोप्लास्टिक को अगर आपको कंपोस्ट में कन्वर्ट करना है, खाद में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर अगर हम PLA की बात करें तो आपको क्या है कि वो प्लास्टिक जो है कंपोस्ट में तो कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशंस। लिखा है ना यहाँ पर कि कंट्रोल्ड कंडीशंस, यानी कि आपको जो टेम्परेचर है वो अराउंड 77 से 140 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर, एग्जैक्ट ऐसा ही टेम्परेचर देना पड़ेगा। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लेवल होना चाहिए, एंड अंडर दोज स्पेसिफिक कंडीशंस ही वो क्या हो सकती है, कन्वर्ट की जा सकती है इनटू द कंपोस्ट। सो PLA का ये डिसएडवांटेज है कि इसको नॉर्मल प्लास्टिक के साथ में हम रिसाइकल नहीं कर सकते या डिग्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि कंटामिनेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज PHA, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोनेट्स। स्पेसिफिक टाइप ऑफ PHA, यहाँ पर लाइक इसके एग्जाम्पल है PHA के अंदर भी हमारे पास poly 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, देन वी हैव पॉलीहाइड्रोक्सी वेलेरेट, देन पॉलीहाइड्रोक्सी हेक्सोनोएट। सो ये जो PHA प्लास्टिक्स है दे आर मेड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज करते हैं PHA एज अ मीन्स ऑफ स्टोरिंग एनर्जी एंड कार्बन इंट्रासेलुलरली। तो इंट्रासेलुलरली उनके सेल के अंदर ये PHA जो है सिंथेसाइज होता है। सो जैसे हमने ऊपर लाइन पढ़ी थी, नॉट ऑल बायोप्लास्टिक्स आर बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि डिकम्पोजिशन जो है वो हो सकता है 2 वीक भी लग सकते हैं, उसको 3 वीक भी लग सकते हैं, उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स भी लग सकते हैं। अगर हम नॉर्मल प्लास्टिक की बात करें तो हर एक चीज़ जो है वो एक ना एक दिन क्या हो जाएगी, ख़त्म हो ही जाएगी, लेकिन उसको टाइम कितना लगने वाला है? अगर हम नॉर्मल प्लास्टिक की बात करें तो उसको तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। सो है तो वो भी डिग्रेडेबल, लेकिन उसको टाइम कितना लग रहा है? सो बायोडिग्रेडेबल मीन्स कि प्लास्टिक जो है दैट विल फ्रैगमेंट इनटू स्मॉलर पीसेस
सभी जो प्लास्टिक होती है बायोप्लास्टिक वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है। तो बायोडिग्रेडेशन का जो रेट है वो डिपेंड करेगा क्या उसके अंदर कंपोनेंट्स है, उस प्लास्टिक के अंदर क्या वेदर की कंडीशन है, ऑक्सीजन लेवल, टेम्परेचर लेवल, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफिक जो कंडीशंस चाहिए होती है फॉर द बायोडिग्रेडेशन पर्पस। जैसे अगर हम बात करें बायो बेस्ड पीईटी पेट जो प्लास्टिक होती है, बायो बेस्ड पेट जो प्लास्टिक्स होती है वो इजीली बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है। देन वी हैव द सेल्यूलोस बेस्ड प्लास्टिक, सेल्यूलोस एसीटेट बेस्ड प्लास्टिक्स, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव होती है। लिग्निन बेस्ड बायोप्लास्टिक्स जो होती है, बायोरिन्यूएबल नेचुरल अरोमेटिक पॉलीमर विद बायोडिग्रेडेबल प्रॉपर्टीज़, तो ये बायोडिग्रेडेबल होता है। लिग्निन जो होता है आपको एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है जब आप पॉलीसेकेराइड एक्सट्रैक्शन करते हो फ्रॉम द प्लांट मटेरियल थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ पेपर इथेनॉल। जब पेपर का प्रोडक्शन होता है तो उस टाइम पर लिग्निन जो है एज अ बाई प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, एंड उस लिग्निन की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, बायोप्लास्टिक्स बना सकते हैं। देन वी हैव ऑक्सो डिग्रेडेबल प्लास्टिक, कन्वेंशनल प्लास्टिक में ही हम कुछ एडिटिव्स डालते हैं ताकि वो जो है फास्टर रेट पे उसका ब्रेक डाउन हो सके, जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स होती है, कंपोस्टेबल का मतलब होता है कि जो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाए इनटू द बायोमास, CO2, वाटर विद इन 180 डेज, और कुछ भी ऐसा टॉक्सिक रेजिड्यू ना छोड़े वो, तो ऐसी प्लास्टिक्स को हम कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स बोलते हैं। फिर आपकी आजकल फ़ोटो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स भी आ रही है। फ़ोटो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स का मतलब है कि यूवी लाइट से रिएक्ट अगर वो करेंगी तो वहाँ पर उनका डिग्रेडेशन हो सकता है, लाइक विद द हेल्प ऑफ द यूवी लाइट वो डिग्रेड होती है, तो ऐसी प्लास्टिक्स को हम फ़ोटो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स बोलेंगे। कहने का मतलब ये है कि बायो बेस्ड प्लास्टिक्स का मतलब होता है कि जो कि पार्टली या फिर एंटायरली हम बायोलॉजिकल सोर्स्ड पॉलीमर से बना रहे हैं। अब अगर हम कंपेयर करके देखें कि वाई बायोप्लास्टिक्स आर बेटर ऑप्शन देन द कन्वेंशनल प्लास्टिक्स, कन्वेंशनल प्लास्टिक्स के कंपैरिजन में बायोप्लास्टिक क्यों अच्छी है, लाइक व्हाट आर द बेनिफिट्स। कन्वेंशनल प्लास्टिक जो होती है दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स एंड द पेट्रोलियम बेस्ड सोर्सेस, लेकिन जो बायोप्लास्टिक होती है वो नेचुरल सोर्सेस से हमको मिलती है। जैसे कि हम क्या करते हैं, बायो बेस्ड मटेरियल्स जैसे स्टार्च का यूज़ कर लिया, सेल्यूलोस का यूज़ कर लिया, या फिर शुगर केन का यूज़ कर लिया। तो जो भी रेन्यूएबल रॉ मटेरियल है, नेचुरल प्लांट मटेरियल है, ऑरेंज पील हो गया, कॉर्न ऑयल, सोयाबीन, स्टार्च, इन सब चीज़ों का लाइक जो कम्प्लीटली नेचुरल बेस्ड चीज़ें हैं उनका हम यूज़ करते हैं बायोप्लास्टिक बनाने के लिए। अब नॉन कन्वेंशनल जो हमारे पास में कन्वेंशनल प्लास्टिक है, जो हम यूज़ कर रहे हैं मार्केट में, वो जो पिन्नी मिलती है तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको सिंपलर कंपाउंड्स के अंदर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। वेराज जो बायोप्लास्टिक होती है, मैनी ऑफ द बायोप्लास्टिक्स आर बायोडिग्रेडेबल, सभी नहीं होती हैं लेकिन काफ़ी सारी बायोडिग्रेडेबल होती हैं। कन्वेंशनल प्लास्टिक इन्वायरमेंट को पोल्यूशन कॉज करती है, ऑब्वियसली पोल्यूशन तो होता ही है उनसे, और वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। लेकिन जो बायोप्लास्टिक है एज़ कंपेयर टू द ओल्ड प्लास्टिक वो ज़्यादा इको फ्रेंडली है। एग्जाम्पल में आप लिख देना, कन्वेंशनल प्लास्टिक में पॉलीस्टाइरीन और बायोप्लास्टिक में PLA और PHA जो अभी हमने पढ़ा। जो कन्वेंशनल प्लास्टिक है वो टॉक्सिक होती है, लेकिन बायोप्लास्टिक नॉन टॉक्सिक होती है क्योंकि दे आर फ्री फ्रॉम द हार्मफुल केमिकल्स लाइक द थैलेट्स और द बिस्फेनॉल। जो कन्वेंशनल प्लास्टिक होती है वहाँ पर हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, उनकी जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उनको वाटरप्रूफ बनाने के लिए जो है काफ़ी सारे केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन बायोप्लास्टिक में ऐसा नहीं होता है। थैलेट्स, बिस्फेनॉल, जो भी लाइक हार्मफुल केमिकल्स हैं उनका यूज़ नहीं होता है, क्योंकि अगर आप ये केमिकल्स यूज़ कर रहे हो
जैसे कन्वेंशनल प्लास्टिक्स में होता है। तो मान लो कोई फूड पैकेजिंग, कुछ आपने फूड को पैक करा, तो जो भी आप उसमें फूड रख रहे हो उस प्लास्टिक के अंदर, तो हो सकता है ये केमिकल्स क्या हो जाए, लीच आउट हो जाए और वो आपके फूड को भी क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, उसको भी टॉक्सिक बना सकते हैं और उसकी क्वालिटी पे भी फ़र्क आ सकता है। सो यहाँ पर PLA का यूज़ किया जाता है, पॉलीलैक्टिक एसिड जो प्लास्टिक है, बायोप्लास्टिक है, उसको यूज़ किया जा रहा है फॉर द फूड पैकेजिंग एंड इट इज़ अ सेफ़र ऑप्शन, ऑल्टरनेटिव, क्योंकि ये अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है फूड के तो इतना कुछ हार्मफुल नहीं होती। सो जो कन्वेंशनल प्लास्टिक्स है उनके प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा एनर्जी का यूज़ होता है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि जो हमारी बायोप्लास्टिक्स हैं उनके प्रोडक्शन में, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर PLA का एग्जाम्पल ले तो इट यूजेस 65% लेस एनर्जी देन द ट्रेडिशनल प्लास्टिक। तो ट्रेडिशनल प्लास्टिक को बनाने में जो एनर्जी लगती है वो कहीं ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर टू द बायोप्लास्टिक। सो बायोप्लास्टिक से क्या हो रहा है कि बायोप्लास्टिक एक तो ईजी टू रिसाइकिल है, कम एनर्जी कंज्यूम करती है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, और इससे क्या हो रहा है कि रिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस, लैंडफिल्स तक जो वेस्ट आ रहा है वो भी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्योंकि आप मान लीजिए एग्रीकल्चरल जो वेस्ट है, तो जो भी बचा कुचा एग्रीकल्चर वेस्ट होता है उससे अगर हम बायोप्लास्टिक बना लें तो काफ़ी हद तक जो कूड़ा है जो कि लैंडफिल्स तक जाता है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। इट लोअर्स द पेट्रोलियम कंजप्शन, जो फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड हम प्लास्टिक बना रहे हैं, कन्वेंशनल प्लास्टिक, तो उससे एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है कि हम इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हम नेचुरल चीज़ों का यूज़ करके बायोप्लास्टिक बनाएं। एंड ऑल्सो जो बायोप्लास्टिक होती है वो बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू द कन्वेंशनल वो इको फ्रेंडली ज़्यादा होती है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन नहीं होता है एंड इट डू नॉट रिलीज हार्मफुल सब्सटेंसेस अपॉन डिकम्पोजिंग। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो कि हाउ बायोप्लास्टिक इज़ मच बेटर देन द कन्वेंशनल प्लास्टिक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें एंड अगर आप चैनल पर नए हैं डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।